जय हिंद, स्वागत है आपका लाइव टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। दिल्ली में बीजेपी की वापसी 27 साल बाद हुई है। हालांकि अभी तक मुख्यमंत्री पद पर कौन चेहरा तय ये नहीं हुआ है, लेकिन शपथ ग्रहण समारोह दरअसल 19 फरवरी को हो सकता है। इसके लिए दिल्ली बीजेपी तैयारियों में जुट गई है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली में 27 साल बाद सरकार में वापसी को लेकर दिल्ली बीजेपी खास तैयारी कर रही है। 17 या 18 फरवरी को बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक हो सकती है। बैठक में विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। बैठक के साथ ही मुख्यमंत्री पद के नाम से भी संशय खत्म हो जाएगा। देखिए, जनता में जो उत्साह है उस उत्साह को हम भी समझते हैं और हमारा मानना है कि ये उत्साह हमारी जिम्मेदारी बढ़ाता है और हमें इस बात का एहसास है कि हमको भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जनता के लिए, जनता के साथ मिलकर जनता की सेवा करना है। जैसे सरकार का गठन होता है, हम सारा आपके सामने प्रोग्राम लेकर आएंगे। बीजेपी नेता दिल्ली के मुख्यमंत्री के शपथ को ग्रैंड बनाने के लिए कई बड़े स्टेडियम का जायजा ले रहे हैं। इसमें दिल्ली का सबसे मशहूर भारत मंडपम और रामलीला मैदान भी शामिल है। लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह कराने पर विचार किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ऑर्गेनाइजर की एक टीम यहां जायजा भी ले चुकी है। हालांकि अभी तक तय नहीं हुआ कि यहां पर शपथ समारोह होगा या फिर किसी और जगह आयोजित किया जाएगा। नेहरू स्टेडियम के अलावा भारत मंडपम, रामलीला मैदान, अरुण जेटली स्टेडियम को भी ऑप्शन के तौर पर देखा जा रहा है। देखिए, दिल्ली की जनता ने भाजपा पे भरोसा किया है। कार्यकर्ता हमारे बहुत ही उत्साहित हैं। लगातार हम उनके सम्मान और धन्यवाद के कार्यक्रम भी कर रहे हैं। आज हमारे झुग्गी बस्ती के जितने भी विस्तारक हैं, हमारे झुग्गी प्रकोष्ठ के जितने भी कार्यकर्ता हैं, उनके स्वागत सम्मान का कार्यक्रम रखा है और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर दिल्ली की जनता की सेवा करने का काम करेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 2/3 बहुमत हासिल कर आम आदमी पार्टी को एक दशक के बाद सत्ता से बाहर कर दिया है। इस जीत के साथ ही सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा और उनकी कैबिनेट में कौन कौन शामिल होगा। कि शपथ ग्रहण समारोह को व्यापक, सुंदर और जबरदस्त बनाई जाए, इसके लिए बड़े पैमाने पर दिल्ली के कोने कोने से लोग के साथ साथ बीजेपी के कार्यकर्ता और विस्तारक शामिल होंगे। इसके लिए बड़े पैमाने पर लोग शामिल होने के लिए बड़े जगह की आवश्यकता पड़ेगी। इसमें से जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम एक जगह हो सकता है। इसके साथ दिल्ली का रामलीला मैदान, यशोभूमि और साथ ही साथ कई और जगहों की तलाश भी हो रही है। लेकिन बीजेपी नेताओं का मानना है कि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम सबसे उपयुक्त स्थान हो सकता है, क्योंकि यहाँ 1 लाख से ज्यादा लोगों के बैठने की कैपेसिटी है। इसलिए इस लिहाज से इस भूमि पर, इस प्लेस पर शपथ ग्रहण समारोह होने की तैयारी चल रही है। राजू चौहान के साथ कमलेश सिंह, लाइव टाइम्स, दिल्ली। बिहार में विधानसभा चुनाव इसी साल होने वाले हैं। तेजस्वी यादव और सीएम नीतीश कुमार इस पोस्टर में है। एक पोस्टर जारी किया गया है। पोस्टर के जरिए दावा किया गया है कि बिहार के अगले सीएम तेजस्वी यादव होंगे। पोस्टर में तेजस्वी यादव घोड़े पर सवार हैं, वहीं तेजस्वी यादव के पीछे सीएम नीतीश कुमार हैं जो घोंघे पर सवार दिखाई दे रहे हैं। पटना में राबड़ी आवाज के बाहर लगाया गया ये पोस्टर सूबे में राजनीतिक टकराव के साथ सियासी सरगर्मी की कहानी खुद बयां कर रहा है। आरजेडी के इस पोस्टर में नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए ये लिखा गया है कि 20 साल में बिहार के विकास की स्पीड। साथ में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कछुए पर बैठे हुए और पीठ पर सीएम की कुर्सी बांधे हुए दिखाया गया है। वहीं तेजस्वी यादव को घोड़े पर बैठे हुए और लालटेन लेकर दिखाया जा रहा है। पोस्टर पर लिखा गया है कि 17 महीनों वाली तेज तर्रार तेजस्वी की सरकार आ रही है। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनावों में बीजेपी की जीत के बाद जब एनडीए ने बिहार में प्रदर्शन दोहराने की बात की तो लालू ने निशाना साधा था। लालू ने कहा था कि बिहार में दिल्ली का असर पड़ने वाला नहीं है और बिहार के लोग इस बार तेजस्वी को सीएम बनाएंगे। दिल्ली का चुनाव का परिणाम आ रहा है, भाजपा बोल रही है कि बिहार में भी असर पड़ेगा इसका।
कोई असर नहीं पड़ेगा, भाजपा जाएगा। बोल रही है कि सरकार बनाएंगे एकदम पूर्ण बहुमत के साथ। कैसे बना लेगा सरकार? हम लोग रहते हुए सरकार बना लेगा भाजपा। भाजपा को लोग जान गया। लालू के इस बयान के बाद बीजेपी और एनडीए हमलावर है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया, जिसमें लिखा है, परम आदरणीय लालू जी, वैसे तो आप कोई भविष्यवक्ता नहीं हैं, लेकिन एक जानकारी रख लीजिए। वर्ष 2005 में आपके सामने ही बिहार में भाजपा एनडीए गठबंधन की सरकार बनी। साल 2010 में तो आपके सामने ही आपका सुपड़ा साफ करते हुए भाजपा गठबंधन वाली एनडीए सरकार बनी। वर्ष 2014 में आपके सामने ही केंद्र में भाजपा एनडीए सरकार बनी और आज तक बिहार और केंद्र में भाजपा एनडीए की सरकार है और आगे भी रहेगी। वैसे यदि इस बात से जलन हो रही है तो हमारे खादी मॉल में जलन में काम करने वाला अच्छा लोशन मिलता है, आप उपयोग कर सकते हैं। हाँ, तो वो तो 2005 से ही उनको लग रहा है। तो 2005 में हारे, 10 में हारे, लगातार चुनाव हार ही रहे हैं यहाँ पर। पिछला लोकसभा भी आप लोगों ने देखा है, बाई इलेक्शन भी देखा है। तो बिहार के जनता का आशीर्वाद नीतीश कुमार जी के साथ। बिहार में विधानसभा चुनाव इसी साल होने वाले हैं। इसकी आहट सुनाई और दिखाई देने लगी है। सियासी दलों के बीच वार पलटवार का खेल जारी है। वैसे भी पटना पोस्टर वाली पॉलिटिक्स का अड्डा माना जाता है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए राजद ने पटना में पोस्टर लगाया है। जो एनडीए के नेतृत्व करता है बिहार में, मुख्यमंत्री है, उनको कछुए की चाल यानी कछुए पर सवार दिखाया गया है। दूसरी तरफ तेज तर्रार और रफ्तार के तौर पर घोड़े पर सवार होकर तेजस्वी यादव को दिखाया गया है। ये तब है जब इस बात को लेकर सियासत तेज हुई है कि बिहार में आखिर 2025 में कौन किस पर भारी पड़ेगा और किसकी सरकार बनेगी। तो अब पोस्टरों के जरिए ये दिखाने की कोशिश की गई है और लालू प्रसाद यादव एक तरफ बयान दे रहे हैं कि इस बार तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी। तो इस पोस्टरों के जरिए तेजस्वी यादव को घोड़े पे सवार करके और 2025 का एक तरीके से ये दिखाने की कोशिश किया गया कि 25 में अब तेजस्वी यादव की ही सरकार बनेगी। भले रिजल्ट जो भी हो, 2025 चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन जिस तरीके से पोस्टर वार शुरू हो गया है और लालू प्रसाद यादव के बयान के बाद ये पोस्टर लगाए गए हैं, साफ तौर पे दिखाई पड़ता है कि अब आर पार की लड़ाई है। पटना के 10 सर्कुलर राबड़ी आवास के बाहर लगे इस पोस्टर ने एक बार फिर बिहार में टकराव की राजनीति को सामने लाकर रख दिया है। 1 फरवरी को पेश हुए केंद्रीय बजट में भी इस बार बिहार में आने वाले चुनावों की झलक दिखी थी। साथ ही इस बार बीजेपी भी खुद के दम पर सत्ता के टॉप पर पहुंचने की तैयारी कर रही है। अब देखना होगा कि राजद के इस पोस्टर के बाद बिहार की राजनीति में क्या क्या और देखने को मिलता है। पटना से लाइफ टाइम्स के लिए अमित सिंह की रिपोर्ट। तो बिहार की राजनीति में बवाल मचा है इस पोस्टर के बाद। आपको बता दें कि इसी साल यानी 8 महीने बाद लगभग यहां पर चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन इन सब के अलावा पहले से ही आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव को टारगेट पर लिया जा रहा और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की रेस में इस पोस्टर के जरिए दिखाने की कोशिश की गई है। तो अब बात करेंगे बिजली कटौती की। सियासत गरमाई हुई है दिल्ली में सरकार बदल चुकी है, लेकिन इन सब के अलावा आपको बता दें कि बिजली की जो समस्या है उसको लेकर इस वक्त 2-4 लोगों को जो होना पड़ रहा है, परेशानियां जो हो रही हैं, उसको लेकर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में इस वक्त एक तरह से खींचतान शुरू हो गई है। और एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आतिशी मान लेना और पार्टी अभी तक अपनी हार बचा नहीं पा रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से पावर कट को लेकर राजधानी का सियासी पारा हाई है। हालांकि दिल्ली में अभी नई सरकार का गठन बाकी है, लेकिन कार्यवाहक सीएम आतिशी के बीजेपी पर खूब कटाक्ष हो रहे हैं। आतिशी का आरोप है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सत्ता से बाहर होने के 3 दिन के भीतर ही शहर के कई इलाकों में बिजली कटौती चरम पर है। उनका आरोप है कि फरवरी के महीने में दिल्ली में ये हाल है तो मई जून में बिजली कटौती का क्या हाल होगा। 3 दिन में पावर सेक्टर का 24 घंटे बिजली का कोलैप्स होना क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार
डे टू डे बेसिस पर एक एक घंटे पर पूरे बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर को, पूरे पावर सेक्टर को मॉनिटर कर रही थी, सुपरवाइज कर रही थी। आतिशी के आरोप गंभीर थे, लिहाजा बीजेपी ने भी जवाब देने में देर नहीं लगाई। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आतिशी के आरोपों को झूठा बताया और कहा कि आतिशी और आम आदमी पार्टी के अन्य नेता बिजली कटौती को लेकर भ्रम फैलाने में लगे हैं। उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए आम आदमी पार्टी को आईना भी दिखाया और बताया कि दिल्ली में प्लान शटडाउन किया गया था, बाकी दिल्ली में कहीं भी बिजली कटौती नहीं हुई है। वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली की बिजली कंपनियों को ये चेतावनी दी है कि कंपनियां आम आदमी पार्टी के हाथों में ना खेलें। दिल्ली में राजनीति का जो निचला स्तर है वो आम आदमी पार्टी का चरित्र दिखाता है। हमारे पास ये डाटा है बिजली कंपनियों का ही। बीआरपीएल 2 जगह ब्रेकडाउन हुआ और लगभग 3 से 4 घंटे उनको लगे ठीक करने में, और वो ठीक कर दिए गए दोनों जगह। आतिशी मार लेना और उनकी पार्टी अभी तक अपनी हार पचा नहीं पा रहे हैं, तो किस घटिया स्तर पर ये उतरे हैं उसका एक नमूना मैं आपको दिखाता हूँ। बीवाईपीएल की कोई कंप्लेंट नहीं है। टीपीडीडीएल वहां पर 4 जगह, बादली, केशवपुरम, फिर केशवपुरम, फिर बादली, यहाँ 4 जगह प्लान्ड शटडाउन किया गया है। दिल्ली में बढ़ती गर्मी के साथ बिजली कटौती पर सियासत गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी में वार पलटवार का दौर भी जारी है। ऐसे में आम आदमी पार्टी अपने हाथ में आया कोई भी मौका गंवाना नहीं चाहती। तो वहीं बीजेपी दिल्ली वासियों की भावनाओं और उत्साह के अनुरूप काम करने का दावा कर रही है। इस बीच पावर कट पर सियासत आगे भी जारी रहेगी, ये बड़ा सवाल है। लाइव टाइम्स के लिए दिल्ली से कमलेश सिंह की रिपोर्ट। बढ़ते आगे, 27 सालों बाद दिल्ली की सत्ता पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो चुका है। वो दिगर है कि अभी सरकार का गठन नहीं हुआ, लेकिन दिल्ली की जनता को जल्द बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली में दरअसल बीजेपी मोहल्ला क्लिनिक को आरोग्य मंदिर में बदलने की तैयारी कर रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत के बाद भले ही बीजेपी सरकार का गठन नहीं हुआ हो, मगर जल्द ही दिल्ली की जनता को बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक राजधानी में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बड़ा बदलाव होने जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मोहल्ला क्लिनिकों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर में बदलने की योजना पर काम करना शुरू कर दिया है। केंद्र सरकार दिल्ली सरकार से मोहल्ला क्लिनिक की स्थिति पर रिपोर्ट मांगेगी और ये जांच करेगी कि क्या इन्हें आयुष्मान आरोग्य मंदिर में बदला जा सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक इस रिपोर्ट में मोहल्ला क्लिनिक में हो रहे स्वास्थ्य सेवाओं और भ्रष्टाचार के आरोपों की भी समीक्षा होगी। हालांकि बीजेपी का दावा है कि सरकार का गठन होने के बाद पहले कैबिनेट में सबसे पहले जनता से किए गए वादों पर काम किया जाएगा। हम पहली कैबिनेट में ही इतने सारे काम करने वाले हैं जो हमारे मैनिफेस्टो में हमने घोषणा की है, और आप कल से मीडिया में भी देख रहे होंगे कि आयुष्मान भारत योजना जो दिल्ली में लागू नहीं है, ऑलरेडी उस पर काम शुरू हो चुका है कि जल्दी से जल्दी वो योजना लागू हो। बहुत अच्छा काम भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। हालांकि मोहल्ला क्लिनिक के नाम आरोग्य मंदिर किए जाने पर दिल्ली के कार्यवाहक सीएम आतिशी ने कहा है कि नाम बदलने की बजाय बीजेपी जनता से किए गए वादों को पूरा करने पर काम करे तो बेहतर होगा। हम तो बीजेपी वालों से कहेंगे, नाम बदलने के बजाय कुछ काम करें। दिल्ली वालों ने उनको जनादेश दिया है और हम ये उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने वादे पूरे करेगी। पहली कैबिनेट की बैठक में दिल्ली की हर महिला को 2500 रुपए महीने देने का वादा पूरा करेगी और 8 मार्च तक हम ये पैसे हमारे अकाउंट में आ जाएंगे, इसका इंतजार करेंगे। सूत्रों से ये भी जानकारी मिली है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय योजनाओं पर चर्चा करेगा और दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिकों को आरोग्य मंदिर के रूप में बेस्ट पॉसिबल मेकओवर के तौर पर बदलने की कोशिश करेगा।
साथ ही मोहल्ला क्लिनिकों में भ्रष्टाचार के लगे आरोपों पर भी स्वास्थ्य मंत्री से रिपोर्ट मांगी जाएगी। बहरहाल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदला जाएगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन दिल्ली में बीजेपी सरकार के गठन से पहले कई बड़े बदलाव की चर्चा से सियासी माहौल जरूर गर्मा गया है। दिल्ली से कमलेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। संगम नगरी प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ रोजाना नए कीर्तिमान कर रहा है। आज से अगले 4 दिन महाकुंभ में विश्व रिकॉर्ड बनेंगे। आज स्वच्छता का पहला विश्व रिकॉर्ड बना है। रिपोर्ट आप देखिए इस पर। प्रयागराज के महाकुंभ में कई रिकॉर्ड बन रहे हैं। श्रद्धालुओं की रिकॉर्ड, श्रद्धालु 48 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुके हैं और इन सब के बीच एक और रिकॉर्ड की तैयारी है। वो तैयारी है गंगा नदी के सफाई के रिकॉर्ड की तैयारी। आस्था के महाकुंभ में अब तक 48 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं। महाकुंभ में देश विदेश से पहुंच रहे श्रद्धालुओं में अटूट आस्था देखने को मिल रही है। महाकुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा समागम पहले ही बन चुका है और अब प्रशासन ने शुक्रवार से 17 फरवरी के बीच 4 विश्व रिकॉर्ड बनाए जाने की योजना पर अमल करना शुरू कर दिया है। पहले दिन 14 फरवरी को संगम क्षेत्र में 15,000 सफाई कर्मचारियों ने एक साथ गंगा तट पर 10 किलोमीटर लंबाई में सफाई की। इसके अगले दिन यानी कि 15 फरवरी को 300 कर्मचारी नदी में उतरकर सफाई अभियान को रफ्तार देंगे। रिकॉर्ड की श्रृंखला में ही 16 फरवरी को त्रिवेणी मार्ग पर 1000 ई रिक्शा चलाने का रिकॉर्ड भी बनेगा। तो वहीं 17 फरवरी को कैनवास पर हैंड प्रिंटिंग का रिकॉर्ड बनाया जाएगा। गंगा पंडाल और मेला क्षेत्र के अन्य प्रमुख स्थलों पर कैनवास लगाए जाएंगे, जिन पर 8 घंटे में 10,000 लोगों के हैंड प्रिंट लिए जाने की योजना बनाई गई है। 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ में पहले 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जताई गई। ये आंकड़ा पार हो चुका है और अब ये कहा जा रहा है कि महाकुंभ में करीब 55 करोड़ श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाएंगे। इस बीच महाकुंभ में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने के साथ सनातन के सबसे बड़े पर्व में एक और रिकॉर्ड महाकुंभ के नाम हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में किडनैप हुए बच्चे को पुलिस ने 14 घंटे बाद सकुशल बरामद कर लिया है। ग्वालियर में इस किडनैपिंग केस से हड़कंप मच गया था और एक ही सवाल खड़ा हो रहा था कि आखिर दिन दहाड़े भला चलती सड़क पर कोई कैसे मां के हाथों से उसके मासूम को छीनकर अगवा कर सकता है। हालांकि किडनैपर्स अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में गुरुवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक मां की आंखों में मिर्ची डालकर 2 बदमाशों ने उसके 6 साल के मासूम को किडनैप कर लिया। घटना से आक्रोशित लोगों ने जमकर हंगामा किया तो पुलिस ने भी तेजी से एक्शन लिया। बच्चे को तलाशने के लिए कई टीमें बनाई गईं। पुलिस की सख्ती और फुर्ती की बदौलत अपहृत बच्चा ग्वालियर से 40 किलोमीटर दूर मुरैना से सकुशल बरामद हो गया है और परिवार भगवान का शुक्र करता नहीं थक रहा। नहीं, मेरे को बहुत खुशी है और माता बसैया ने मेरा बच्चा लौटा दिया। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ उनका और सभी का आभारी हूँ, मीडिया का, प्रशासन का, शासन का। सभी ने दुआएं करी हैं और मेरा बच्चा सही सलामत सुरक्षित लौट के आ गया। की थी थोड़ी बहुत मारपीट की थी, रस्सी से भी बांधा था उसे, लेकिन मुखौटा नहीं उतारा उन्होंने किसी ने भी। भैया बच्चों को सुरक्षित रखे। हर माँ बाप, अकेला नहीं, माँ बाप दोनों छोड़ने जाए बच्चों को। बता दें कि ये घटना उस दौरान हुई जब शिवाय को उसकी मां घर से स्कूल वैन तक छोड़ने जा रही थी। इस दौरान बाइक सवार 2 बदमाशों ने मां की आंखों में मिर्ची झोंकी और बच्चे को छीनकर भाग निकले। अपहरण की ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। किडनैप हुए बच्चे शिवाय को पुलिस ने मुरैना जिले से गुरुवार रात को सही सलामत बरामद कर लिया। जानकारी के मुताबिक जिन बदमाशों ने शिवाय का अपहरण किया था वो पुलिस के दबाव के चलते बच्चे को मुरैना में छोड़कर फरार हो गए। वहीं बच्चे ने बताया कि उसे ठंड लग रही थी, लेकिन बदमाश 4 घंटे तक बाइक पर घुमाते रहे।
इसके बाद उसे खेत में ले जाकर रस्सी से बांध दिया और बदमाशों ने उसे छोड़ने के बदले उसके पापा से पैसे मंगवाने की बात भी कही। वहीं पुलिस का दावा है कि अपहरणकर्ता जिले के काजी बसई गांव में एक ईंट भट्टे के पास बच्चे को छोड़कर भाग गए थे। इस दौरान एक रिक्शे वाले ने बच्चे को रोते हुए देखा। रिक्शे वाले ने बच्चे को पहचान लिया और उसे अपने साथ बिठाकर अपने गांव के सरपंच के घर ले गया। इसके बाद सरपंच ने पुलिस को खबर कर दी। बच्चा सकुशल अपने घर पहुंच गया है, लेकिन किडनैपर्स अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। परिवार की मांग है कि प्रशासन जल्द से जल्द कार्रवाई करे और अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए। वहीं पुलिस भी कार्रवाई की बात कर रही है। करीब 12-13 घंटे की मेहनत करने के बाद बालक को मुरैना जिले से दस्तयाब किया गया। बालक सकुशल उसके घर पहुंच चुका है। पुलिस आरोपी गणों की तलाश कर रही है और हम लोग अभी टेक्निकल डाटा पे काम कर रहे हैं और कौन लोग लेके गए थे, क्या इनकी पुरानी कोई रंजिश है। ऐसी कोई घटना वर्ष 2024 में फरवरी में मुरैना में भी एक प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था। उन चीज़ों पे वर्कआउट कर रहे हैं। पुलिस ने जितनी तत्परता से इस बच्चे को सकुशल बरामद किया है, उसकी तारीफ पूरे इलाके में हो रही है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस बच्चे को किडनैप करने वाले कौन लोग थे और उनका असल मकसद क्या था। खैर, अब देखना होगा कि पुलिस उन बदमाशों को कब तक पकड़ पाती है। ग्वालियर से मनोज चौबे और नितिन ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। तो खबरों का सिलसिला आगे भी लगातार जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ।